हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आता हूँ, देखिए बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्टॉक की। रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि मुकेश अंबानी जी, 4 महीने बाद क्या फिर मौका इन्वेस्टमेंट का बन रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तब भागा था जब पूरी मार्केट गिर रही थी, तो ये मान के चलिए शेयर मार्केट में जो पहली रिवर्स चाल थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चली थी। और ये स्टॉक पूरी मार्केट को अकेला हिला सकता है, क्योंकि ये है इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर। और यहाँ पे थोड़ा सा भी मूवमेंट जो होता है ना, वो मार्केट की दिशा बदल देता है। जरा सोचिए कितना बड़ा ये स्टॉक है, कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी है। ये सारे क्वेश्चंस आप में के मन में जरूर आ रहे होंगे। लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और करेक्शन आती है तो ऐसा लगता है कि हेल्दी अप ट्रेंड चल रहा है। फॉर अ हेल्दी अप ट्रेंड वी नीड प्रॉपर करेक्शन। और वो प्रॉपर करेक्शन का आना जरूरी है ताकि स्टॉक आगे प्रॉपरली मूव कर पाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अगर आप देखो, आज की डेट में 13 लाख 54,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 13 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आपको कह रहे हो, वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, अब आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज में चीजें बदल रही हैं। चीजें बदलने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो रिवेन्यू स्ट्रीम्स हैं इसका, क्योंकि मेजर ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम इसका मेजर रेवेन्यू सेगमेंट था, लेकिन अब जियो के ऊपर मेजर फोकस, रिलायंस रिटेल के ऊपर मेजर फोकस, ताकि रेवेन्यू के अदर सेगमेंट यहाँ पे जनरेट हो पाए। और साथ के साथ ये मान के चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो शायद ही किसी कंपनी का आपने एक साल के अंदर 5 से 6 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन आपने देखा होगा। 6 लाख करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करूं अगर, तो 40,000 करोड़ का प्रॉफिट, 40,000 40,000 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये स्टॉक को आप तसल्ली से देखिए। लेकिन ये स्टॉक आपके सामने लाने का मकसद आज कुछ और है। उससे पहले मैं जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको दिखाता हूँ, तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 50.5% की है। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 4.8% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी कर देखें तो 25.2% है। और अगर आप छोटे निवेशकों को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 30 लाख से ज़्यादा छोटे, 30 लाख, मतलब ये अकेला, ये मान के चलिए स्टॉक पूरी शेयर मार्केट में जितने इन्वेस्टर यहाँ पे होंगे उनके पास जरूर ये स्टॉक यहाँ पे देखिए 30 लाख सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटेल निवेशकों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। और आपको हो गया रिटेल निवेशक, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है वो, क्या है, कुछ नहीं खरीदे चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद के रख लो, ये एक सोच होती है। और अच्छा खासा पिछले एक साल के अंदर जो रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपको दिया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फेजेस थे। हमने बहुत बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को, एक बार जो अपसाइड मोमेंटम आ गया था उसके बाद कवर किया था कि किस तरीके से हायर हाई हायर लो की सीरीज हमें देखने को मिली थी और पॉजिटिविटी वहां पे देखने को मिली थी। और यही नहीं, इस स्टॉक में 1100 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा लगाया हुआ है। छोटे लोग जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा लगाया हुआ है, आपको हो गया यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आज ये स्टॉक आप हमारे रडार में आने का जो कारण है उसको तसल्ली से देखिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मूविंग एवरेज से प्राइस दूर जाएगा तो स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करेगा। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये मान के चलिए कि 2400 के लेवल से ये स्टॉक आया और बेस फॉर्मेशन, यही 1800 के लेवल पे बेस फॉर्मेशन हुआ। लास्ट मंथ भी जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो वही बेस फॉर्मेशन और उसके बाद रैली सी। और ये मान के चलिए कि पिछले 3 महीने से तो यही बेस के आसपास ये मौजूद है। और उससे पहले ये डाउन आया था। अब आप कहोगे क्या और डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन इस मंथ की जो कैंडल दिख रही है वो ऐसा लग रहा है कि इस बेस फॉर्मेशन में ब्रेकआउट लेके रहेगी। और साथ के साथ 60 के लेवल पे आप हमें एक जॉइंट की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव बात है। तो बाकी की गाइडेंस हमें देंगे छोटे टाइम फ्रेम, लेकिन अक्सर आप इस स्टॉक को देखिए, ये मार्च में थोड़ा सा डीप करेक्शन आई थी, उससे पहले की करेक्शन मंथली में हमेशा 20 के इर्द गिर्द ही रहे हैं। ये उसी तरीके की करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। अब आपको यार कितनी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखें, तो मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ पे बाकी के कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे बाकियों का परसेंटेज वाइज कंपैरिजन करूँ, तो 40% का गेन यहाँ पे हुआ था। देखिए इस करेक्शन के बॉटम से लेके चलते हैं, देखिए बिल्कुल ये गेन देखिए कितना करेक्शन कितना परसेंट है। ये ऑलमोस्ट अगर पीक पे 40
ये 50% का इस पीक से, और यहाँ पे उसके बाद की इस करेक्शन को अगर हम लेके चलें तो ये ऑलमोस्ट 35%, 35-40% के आसपास का। उसके बाद अगर हम इस करेक्शन को यहाँ पे लेके चले, जो ये रैली यहाँ से आई थी, तो ये भी ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास। तो ऑन एन एवरेज बॉटम से ये स्टॉक आपको हमेशा इस बॉटम से 35% के आसपास रिटर्न जरूर देता है। अब आपको कि 35% का मतलब यहाँ पे इस स्टॉक में अगर मैं मान के चलूँ तो 2500 के लेवल के आसपास का जंप मान के चलिए, अब 2500 2400 तक। तो आपको कि अभी तो ये 58 के आसपास है और स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, तो आपको क्या 400-300 पॉइंट्स का गेन रिलायंस इंडस्ट्री जैसा स्टॉक कम नहीं होता, बहुत ही बेहतरीन होता है। बट जरा बेस फॉर्मेशन को समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि इस टाइम फ्रेम पे जब ये पूरी की पूरी रैली आपके सामने आई थी तो बहुत सारे मौके यहाँ से लेके यहाँ तक 200 ने हमारा सपोर्ट का काम किया है। हर बार प्राइस ऊपर रहे तो 200 क्या करता है, सपोर्ट का काम। ये पहली लायंस अटैक की फॉर्मेशन थी, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल। ये दूसरी लायंस अटैक की फॉर्मेशन थी। ये ब्रेकआउट की फॉर्मेशन थी, और ब्रेकआउट की परिभाषा आपको पता ही है कि किस तरीके से हमें स्मॉल करेक्शन और ऊपर से फिर रैली आई तो फिर से लायंस अटैक की फॉर्मेशन मिली। तो ये स्टॉक के हमने वीडियोज इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे और इस टाइम पे रेगुलर, सोचिए कितनी अपॉर्चुनिटीज जिसने हमको दी, अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज इसने हमको दी, और यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे मौके इसने बना के दिए। फिर आती है बड़ी करेक्शन, और अब देखिए बड़ी करेक्शन का बेस फॉर्मेशन एज यूजुअल वही देखिए, अभी गिरा और फिर से उसी बेस पे सपोर्ट इसने लिया। बट उस बेस के सपोर्ट के साथ ये जो हाई पॉइंट है ना, ये लास्ट टाइम पे भी हमने जब लास्ट टाइम पे इस टाइम पे वीडियो क्रिएट किया था और पास इसके गया, लेकिन फिर से वही एक रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज कब से स्टार्ट हुई देखिए, ये अक्टूबर से लेके पिछले 2-3 महीनों से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी सीरीज देखने को मिल रही है वो लग रहा है भाई रेंज ब्रेक होगी, और ये रेंज ब्रेक के साथ साथ हमको पहुंचाएगा सीधे 2400-2500 के लेवल पे। यानी कि मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि जो मेन एरिया है इस लेवल के आसपास फिर से आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि इसके नियर छोटी करेक्शन, कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक देखने को मिले आगे की रैली के लिए। अब आपको गैर अगर हम यहाँ से इस लेवल तक भी देख ले तो अच्छा खासा गेन हमको ये ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 200-300 पॉइंट का तो यही गेन मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स जो उस पर्टिकुलर पार्ट को प्ले करना चाहते हो, उनके लिए बहुत बढ़िया फायदा। और आज की डेट में मुझे जो अच्छी बात ये लगी, इस स्टॉक में रैली आई और एक करेक्शन आई, रैली आई और फिर से एक करेक्शन देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। और ये लेवल अब कल की डेट में जैसे ये लेवल क्रॉस होगा तो हमें एक नई रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लास्ट टाइम पे भी हमने इस स्टॉक को इस लेवल से समझा था और इसने हमको 3 दिन में बढ़िया गेन दिया था। लेकिन 3 दिन में गेन के साथ जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाई ये 60 के पार जाने के बाद हमको छोटी करेक्शन मिल जाए तो मज़ा आ जाए, बट इसने एक बार भी ये पुल बैक आया जरूर, लेकिन इस पुल बैक का रिजोल्यूशन हुआ ही नहीं। जब पुल बैक का रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो आपको फ्रेश एंट्री का मौका कैसे मिलेगा? बल्कि इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद तो लोग प्रॉफिट बुक भी करेंगे। देखिए जरा इसमें देखिए उनका भाई प्रॉफिट बुक करो। तो यहाँ पे जिन लोगों ने स्विंग को प्ले किया होगा डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और उसके बाद फिर से ये 200 का सपोर्ट और वापसी देखने को मिल रही है। और इस बार ये रैली यहाँ से, लेकिन स्टॉप लॉस बॉटम पॉइंट आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि ज़्यादा रिस्क अभी मैं कहूँगा मार्केट बिल्कुल पीक पे है, और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज भागता है तो वो निफ्टी को भी अच्छे से यहाँ पे भगा देगा। याद रखें रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला निफ्टी को हिला सकता है। तो साथ के साथ ये एरिया जो अभी तैयार हो रहा है और बुलिश क्रॉस और बन रहा है, तो जब बुलिश क्रॉस बनेगा तो उसके बाद आपको पता होता है बुलिश क्रॉस के बाद अगर मैं कहूँ इस रेंज के ब्रेकआउट के नियर ये जो हमारे पास 2100-2200 के लेवल है, क्योंकि बुलिश क्रॉस भी आपका बन रहा है, और लेवल पार होते ही अगर जो पुल बैक आता है तो बुलिश क्रॉस बनेगा, तो एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। तो जो करेक्शन आएगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो वो एक और फ्रेश लेवल की एंट्री आपके लिए तैयार करेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को हमने फिर समझने की कोशिश करी कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम पे हमें मिल सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, और हमेशा स्टॉक मार्केट में कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो ना तो याद रखें एक चीज़ को, रिस्क मैनेजमेंट आपकी प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि एक ट्रेड आपके पैसे को ख़त्म कर सकती है। एक इन्वेस्टमेंट अगर आपने एक ही स्टॉक पे इन्वेस्ट करके रखा है तो कुछ भी हो सकता है उस डायरेक्शन में। इसीलिए अपने कैपिटल को भी मैनेज करने के आपके अलग अलग तरीके होने चाहिए। जिस तरीके से कुछ आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग काइंड ऑफ सिचुएशन, तो इस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है, एक कैपिटल एलोकेशन करना जरूरी है, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट आपकी प्रायोरिटी हर सेगमेंट में होनी चाहिए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।